पूर्वी खबर। ईसीएल प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ भीम आर्मी का हल्ला बोल। भू धसान और बेदखली के विरोध में सौंपा ज्ञापन, 15 दिनों में समाधान न मिलने पर उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल की कथित तानाशाही, लगातार बढ़ते भू धसान और बिना पुनर्वास के जबरन बेदखली के खिलाफ भीम आर्मी ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को संगठन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने सक्तोड़िया स्थित ईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सीएमडी कार्यालय का घेराव कर प्रभावित ग्रामीणों की सुरक्षा और पुनर्वास की मांगों का ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। एक्चुअली बताना चाहते हैं कि जब से 4 मई से जो डबल इंजन का सरकार आया ना, तो सरकार में इस गरीबों को कुचलने का कार्य किया जा रहा है और हमारे गरीबों का जो हक का अधिकार है, लाइन, पानी, बिजली और आपका शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा, उस पर कोई मतलब देखने वाले लोग नहीं है। क्योंकि आज पूरे कोलांचल एरिया में जो हमारे पूर्वज जो बसे हुए हैं, उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनका लाइन काट दिया जा रहा है, नोटिस वगैरह दिया जा रहा है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। इस मांग को लेकर हम लोग आज सीएमडी साहब के पास आए थे, लेकिन सीएमडी साहब तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अल्टीमेट एचआर को रखे गए थे, उनसे बात हुई है। वो बोले कि 72 घंटा में हम लोग आपको ये पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। देखिए, ये तो बता रहे हैं, ये हमारे जो इस देश में सबसे बड़ा तो पहले गरीब होना गुनाह है, क्योंकि गरीबों का कोई आवाज सुना नहीं जा रहा है। और ईसीएल का इतना लापरवाही, इतना तानाशाही है कि हम लोग को गरीबों का आवाज को कुचलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये हमारा मौलिक अधिकार है। ईसीएल क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में लाइन, पानी, बिजली, सड़क, ड्रेन और शिक्षा का जो मुद्दा है, ये ईसीएल की तरफ से फ्री प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इस हमारे अधिकार को ईसीएल कुचलने का कार्य कर रही है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिले और हम लोग को जो स्वास्थ्य का जो है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, सड़क पानी का मुद्दा है, वो तत्काल बहाल किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया राम, जिलाध्यक्ष पश्चिम बर्धमान, भीम आर्मी। हाल ही में नीलकंठ क्षेत्र में हुए शक्तिशाली एयर ब्लास्ट से 50 से अधिक मकान जमींदोज होने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद ईसीएल ने इलाके को डेंजर जोन घोषित कर बिजली काटने और घर खाली करने के नोटिस थमा दिए हैं। इससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। भीम आर्मी ने ईसीएल प्रशासन के समक्ष 2 मुख्य शर्तें रखी हैं। उच्च अधिकारी अगले 3 दिनों के भीतर नीलकंठ सहित सभी प्रभावित इलाकों का दौरा कर जमीनी स्थिति का निरीक्षण करें तथा प्रभावित परिवारों के सुरक्षित विस्थापन और स्थायी पुनर्वास की प्रक्रिया को 15 दिनों के भीतर पूरा करें। यह है कि बंकोला एरिया के अंदर में उखड़ा में जो नीलकंठ बोल के एक जगह है, वहां पर लगभग अगला महीना 28 तारीख, 1 महीना हो गया, वहां पर ईसीएल का ब्लास्टिंग की वजह से लगभग 200 घर धंस चुका है। वहां लगभग दीवारें 1 फुट करके चौड़ा हो गया, फट गया। लेकिन अभी भी बंकोला एरिया मैनेजमेंट के द्वारा, ईसीएल मैनेजमेंट के द्वारा ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाया गया, बल्कि उस डेंजर जोन में अभी तक लोगों को वहां पर भर दिया। एक लोगों का पैर भी टूट गया, कई लोग घायल भी हो चुका है, लेकिन ईसीएल मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया ताकि लोग एक सेफ्टी जोन में डाला जाए। हम लोग मांग करते हैं कि अगर 15 दिनों के भीतर अगर बंकोला एरिया मैनेजमेंट या सीएमडी हेडक्वार्टर के द्वारा हमारे लोगों को जिनका घर गया, अगर उनको 15 दिन के भीतर अगर सेफ जोन में व्यवस्था नहीं किया गया, तो हम लोग यहाँ से जाकर के 15 दिन के बाद बंकोला एरिया को चलने नहीं देंगे, बंद कर देंगे। एक चेतावनी देने के लिए, और साथ में कई सारे एजेंट इश्यूज है। जैसे आपको पता होगा, 4 मई सरकार आने के बाद कई जगह हर एरिया ऑफिस के द्वारा बिजली कटने का और बस्ती खाली करने का नोटिस, उसका बाप का राज्य के इस देश के अंदर में, इस देश के लोगों ने वोट दे करके सरकार बनाया, तो क्या उस सरकार ने हमारे लोगों को बिजली, पानी, सुरक्षा, उनको अधिकार से वंचित कर सकते क्या? तो ये जो नागरिकता का अधिकारों को छीना जा रहा है, इसका विरोध में हम लोग कई इस तरह का मुद्दा लेकर के हम लोग सीएमडी साहब को ज्ञापन दिए। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो 15 दिन के बाद हम लोग सड़क पे उतर के इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी आज इनको देने के लिए हम लोग आए। क्या मुलाकात हुई उनसे? देखिए, सीएमडी साहब तो नहीं, सबसे पहले तो बात यह है कि हम लोगों ने सीएमडी साहब को लगभग 1 हफ्ता पहले इंटीमेशन दिए कि हम लोग इन मुद्दों के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। तकलीफ हमारा है, आपसे मिल करके तत्काल हम कुछ रिलीफ पाना चाहते हैं। लेकिन सीएमडी साहब को सूचना देने के बावजूद भी सीएमडी साहब का द्वारा वहां पर उपस्थिति नहीं था, सीएमडी साहब नहीं था, लेकिन एक एचआर को वहां पर बैठा कर रखा, एक रिप्रेजेंटेटिव।
तो रिप्रेजेंटेटिव को हमने बोला हमने आपको ज्ञापन तब सौंपेंगे जब आप इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उन्होंने बोला कि देखिए हम आपका ज्ञापन को एक्सेप्ट करते हैं और आपको 3 दिन के भीतर एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और 15 दिन के अंदर में हमारे जो पीड़ित लोग हैं, जिनका घर धसा, जिनका दीवार पड़ा, उनको हम लोग अल्टरनेटिव व्यवस्था करेंगे। ये आश्वासन दिया, तब जाकर के हम लोगों ने उनको ज्ञापन दी। यदि आश्वासन के खिलाफ काम करता है या आश्वासन को ठंडा कमरे में बंद कर देता है तो फिर इनको इसका परिणाम दिखाई देगा 15 दिन के बाद। आपका नाम आपसे? सुशील अम्बेडकर, स्टेट प्रेसिडेंट भीम आर्मी पश्चिम। प्रतिनिधियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में उजाड़ने की कार्रवाई रोककर समस्याओं का ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो भीम आर्मी स्थानीय ग्रामीणों को एकजुट कर ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ एक व्यापक, ऐतिहासिक और उग्र आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब